नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत सिंघल, राजीव दीक्षित भारत निर्माण अभियान दिल्ली से। आज हम बात करेंगे गेहूं के ज्वारों के बारे में। मित्रों, आपने नवरात्रे में अपने घर पर कलश पूजा तो की होगी, जिसमें पहले दिन गेहूं को रेत में बोया जाता है और 10वें दिन उनको काट कर कानों पर रखकर दशहरा पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत के दक्षिण में लोग गेहूं के ज्वारे मतलब 10 दिन का गेहूं की पौध, उसका रस पीते हैं। ऐसा सनातन धर्म में कई युगों से होता आ रहा है। बस आज बदलाव इतना ही हुआ है कि दशहरे पे लोग उसका रस पीना भूल चुके हैं, या उनके जो माता पिता थे उन्होंने उसे बताना बंद किया। किसी भी कारणवश वो गेहूं के ज्वारे तो उगे लेकिन पीना भूल गए। लेकिन भारत के दक्षिण में ऐसा अभी भी होता है। क्या आप जानते हैं कि गेहूं के ज्वारे में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है? यह हरे रंग की हर वनस्पति में होता है, लेकिन गेहूं के ज्वारे में सबसे अधिक। हम हर छोटी बड़ी बीमारी होते ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नेचुरोपैथी से इलाज करना कितना लाभदायक होता है। ऐसे ही हम गेहूं के ज्वारे उगाकर और उसका रस पीकर कई रोगों को दूर भगा सकते हैं। गेहूं के ज्वारे रक्त की कमी यानी एनीमिया, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर, सर्दी कोल्ड, अस्थमा, साइनस, डाइजेशन प्रॉब्लम्स यानी पाचन संबंधी, अल्सर, कैंसर, आंतों की सूजन, दांत संबंधी समस्या यानी टूथ प्रॉब्लम्स, चर्म रोग, स्किन डिसीजेज, किडनी और थायराइड आदि की समस्या में फ़ायदा करते हैं। इसके जूस में मौजूद क्लोरोफिल काफ़ी फायदेमंद होता है। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर की सफाई करता है। इससे पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है। यह आवश्यक नहीं कि आप बीमार हों तो ही इसका रस पिएं। आप हर दिन इसका सेवन कर सकते हैं, यह आपको फ़ायदा ही करेगा। इसको उगाने की विधि: 100 ग्राम गेहूँ लें, 100 ग्राम प्रति व्यक्ति। उनको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। उसके बाद उन्हें एक मोटे सूती कपड़े में बांधकर, 24 घंटे के बाद करना दूसरा स्टेप, उन्हें एक मोटे सूती कपड़े में बांधकर अंधेरे वाली जगह में 12 घंटे के लिए रख दें। अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि किसी काली कोठरी में ले जाकर रख दें आप। अंधेरे का मतलब है जहाँ सूर्य की रोशनी ना आए और रोशनी कम ही हो बहुत, ठीक है। उससे उनमें अंकुरण हो जाएगा। अगर आप अंकुरण करने की विधि जानते हैं तो ये अंकुरण की विधि बता रहा हूँ मैं। अब कोई भी साधन जिसको आप गमला बना सकते हैं, राइट, सबसे अच्छा इसके अंदर प्राकृतिक तरीके पे हम जा रहे हैं तो मिट्टी का बर्तन अच्छा रहता है। तो मिट्टी के छोटे घड़े, टूटे फूटे घड़े या नॉर्मल सी कुछ भी मिट्टी का पात्र हो, उसमें 3 इंच की मिट्टी अगर आ सकती है, 3 इंच मतलब आपकी एक उंगली के बराबर, इतनी मिट्टी उसमें आ जाए, उसको आप गमले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी। मिट्टी की एक छोटी सी परत हटा दें, उस पर फिर ये जो अंकुरित गेहूँ हैं उन्हें सीधे से बिछा दें। एक के साथ एक गेहूँ जुड़ा हुआ, बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं करना, एक के साथ एक करना है, ठीक है। सारे गेहूं को बिल्कुल ऐसे बिछा दें। उसके बाद हल्की सी मिट्टी ऊपर ऊपर बुरक दें ताकि गेहूं ढक जाए। बस ढकने मात्र गेहूं डालना है ऊपर। हल्के से पानी का छिड़काव कर दें। छिड़काव हाथ से फुवारा बनाकर हल्का सा, बहुत ही हल्का सा करना है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना गेहूँ सड़ सकते हैं। इसे छाया में रखें। 2 या 3 दिन बाद जब इसके अंदर से अंकुरण होकर पौधों के बाहर आ जाए, तब आप इसे दिन में 4 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं। सूर्य की धूप कुंडे पर ज़्यादा और सीधी न लगे, इसका ध्यान रखें। इसमें रोजाना पानी दें। 8 से 9 दिनों में इन ज्वारों को काटकर प्रयोग कर सकते हैं। 8 से 9 दिन में बेसिकली ये ज्वारे 4 से 5 इंच या 5 से 6 इंच लंबे हो जाएंगे, ठीक है। 5 से 6 इंच लंबे होने पर इन गेहूं के ज्वारों को आप जड़ के नज़दीक से काटे कैंची से, और सारे काटकर उसको एक तरफ रख सकते हैं। ज्वारे काटने के तुरंत बाद इन्हें धो डालें। फिर इन्हें पानी मिलाकर मिक्सी, कई लोग मिक्सी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिक्सी हम प्रेफर नहीं करेंगे। उसका कारण, मिक्सी में जो घर्षण होता है, जो उसमें चक्कर लगते हैं, उसके अंदर इतना तेज घर्षण होने से गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी में इस वनस्पति के एंजाइम्स जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ
पानी बन के रह जाता है, चटनी बन के रह जाता है, उसकी उपयोगिता, उसके जो न्यूट्रिएंट्स कह लो आप, एंजाइम्स कह लो, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप कोशिश करें कि सिलबट्टे पर चटनी बनाएं, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे पी जाएं। मिक्सी में ब्लेंड करना हम प्रेफर नहीं करेंगे। इसमें आप स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद या अदरक डाल सकते हैं, लेकिन नमक, चीनी, ऐसी कोई चीज़ आपको इसमें बिल्कुल नहीं डालनी है। नमक, नींबू ये सब नहीं डालना है। शहद या अदरक बस, और कोई नहीं। इसको छानकर इसका जूस पी लें। इसे हमेशा ताज़ा ही पिए। ताज़ा मतलब बनने से 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर अंदर, अदरवाइज इसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाएंगे। वैसे तो इसको दिन में किसी भी समय पिया जा सकता है, लेकिन खाली पेट यह रस पीने से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और सबसे अच्छा समय है सुबह उठकर खाली पेट इसको पिए। आधा घंटे पहले कुछ और ना लिया हो, आधा घंटे बाद में कुछ और ना ले, ठीक है। ज्वारों के रस में जैसे बताया नमक या नींबू न डालें। क्वांटिटी, मात्रा, वयस्क लोग यानी एडल्ट 50 से 100 ml जूस प्रतिदिन पिएं। शुरुआत में आप एक काम कीजिएगा, शुरू के 2-3 दिन 50 ml ही लीजिएगा, उसके बाद 100 ml प्रतिदिन कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें आप 2-2 बूंद उनकी जीभ पर डालकर दे सकते हैं। इसको सिर्फ 21 दिन करने से ही आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपकी बीमारी में अद्भुत लाभ हो रहा है और आप जल्दी बीमार भी नहीं होंगे। 21 दिन करने के लिए पहले 10 दिन, क्योंकि 10वें दिन तो हम अपनी फसल काट लेंगे, तो 11वें दिन से हमारा गमला खाली है, तो पहले 10 दिन प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूँ एक एक गमले में बोए। पहले दिन एक गमले में बोया, फिर दूसरे दिन दूसरे गमले में, ऐसे 10 दिन 10 गमलों में बोया। प्रति व्यक्ति 100 ग्राम, एक गमले में 100 ग्राम आएगा अगर छोटा गमला है। ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे तो उस हिसाब से गेहूँ की मात्रा घर के अनुसार बढ़ा ले। मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं, पाँचों को पीना है 100-100 ग्राम, 100-100 ml, तो 500 ग्राम यानी आधा किलो गेहूँ आपको बोना होगा प्रतिदिन पहले 10 दिन। बोना तो आपको रोज है, लेकिन गमले 10 चाहिएंगे, ठीक है। 11वें दिन से गमले, नया गमला नहीं चाहिएगा, गमले रोटेशन में आ जाएंगे। इसको आप आजीवन भी करें, इससे आपको लंबी आयु और निरोगी शरीर का लाभ प्राप्त हो। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इससे आसान व सस्ता विकल्प कोई नहीं हो सकता। तो हो जाइए शुरू और रहिए स्वस्थ। आपका स्वास्थ्य भारत का पैसा विदेश में जाने से रोकेगा, क्योंकि भारत दवाइयों को आयात करता है। भारत का रुपया उससे गिरता है, डॉलर मजबूत होता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए आपका स्वास्थ्य सही होगा तो भारत का रुपया भी मजबूत होगा और हम सब मिलकर भारत के लिए लंबे समय तक ऐसे काम कर सकेंगे। जय भारत। नवनीत सिंघल, राजीव दीक्षित, भारत निर्माण अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद।